शब्द शिल्पी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बढ़कर कुछ भी बड़ा धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के से बढ़कर कुछ भी अधर्म नहीं है। इस जीवन दर्शन को किसी ने यदि अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा, आत्मसात किया, तो उस व्यक्ति का नाम है टेरी फॉक्स। उनकी जीवटता की कहानी सुनकर आज भी आपके मुंह से अनायास ही निकल पड़ेगा अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। मात्र 23 साल की उम्र, कैंसर से जूझता शरीर, एक पैर, 143 दिन और 5373 किलोमीटर की लंबी दुष्कर यात्रा, और मन में एक संकल्प, एक लक्ष्य, 24 मिलियन डॉलर का फंड इकट्ठा करना और कनाडा में लोगों को कैंसर रिसर्च के प्रति जागरूक करना और सभी से सहयोग लेकर 24 मिलियन डॉलर फंड की स्थापना करना। टेरी फॉक्स का जन्म एक साधारण कैनेडियन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें सॉकर, रग्बी, बेसबॉल, बास्केटबॉल खेलने का शौक था। उनका स्पोर्टिंग करियर अभी स्टार्ट ही हुआ था कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उनकी आशाओं पे तुषारापात हो गया। घुटने की चोट से तो किसी तरह उबर पाए, पर घुटने के कैंसर के कारण उनका दायां पैर काटना पड़ा। सर्जरी से पहले उन्हें बताया गया कि यदि यही सर्जरी 2 साल पहले होती तो उनके सर्वाइवल के चांसेस थे मात्र 12%। लेकिन कैंसर रिसर्च की एडवांसमेंट के कारण अब उनके सर्वाइवल के चांसेस हैं 50%। इस जानकारी ने उन्हें हिलाकर रख दिया और यही वो क्षण था जब टेरी फॉक्स ने सोचा कि कैंसर रिसर्च की कितनी आवश्यकता और कितनी उपयोगिता है। 16 महीने लंबी चली कीमोथेरेपी के दौरान उन्होंने अपने आसपास के बेडों में सैकड़ों मरीजों को तड़पते, उनके परिजनों को बिलखते, मरते देखा और छोटे छोटे बच्चों को इस दंश को, इस संताप को सहते देखा। और यही वो कारण थे कि टेरी फॉक्स ने सोचा कि इससे उभरने के बाद, कैंसर से उभरने के बाद, मैं अवश्य ही इन लोगों के लिए, अवश्य ही कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए कुछ करूंगा। 14 महीने की ट्रेनिंग के पश्चात उन्होंने अपने एक पैर और एक आर्टिफिशियल पैर की मदद से कनाडा की इंच इंच भूमि नापने का संकल्प लिया। उन्होंने हर कनाडा वासी से कैंसर रिसर्च फंड के लिए $1 देने का आह्वान किया। अपना दायां पैर उन्होंने अटलांटिक महासागर में डालकर 2 बोतलों में अटलांटिक महासागर का पानी भरा, इस संकल्प के साथ कि इन 2 बोतलों के पानी के साथ मैं इस पूरी यात्रा को समाप्त करूंगा और इस यात्रा की समाप्ति में मैं इस जल को पैसिफिक महासागर के जल से मिलाऊंगा। 1 बोतल पानी वो अपनी मेमोरी एज ए सोवेनियर ले गए और 1 बोतल पानी अटलांटिक महासागर का। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी ये यात्रा समाप्त करेंगे पैसिफिक महासागर में, तब वो इस जल को उस जल में मिलाएंगे। इस संकल्प के साथ इस महामानव ने यह यात्रा प्रारंभ की कि अगले 143 दिनों में वो $24 मिलियन इकट्ठा करेंगे इस नोबल कॉज के लिए और हर कनाडा वासी से निवेदन करेंगे कि $1 इस फंड के लिए डोनेट। शुरू में उन्हें इतना समर्थन और सहयोग नहीं मिला, पर जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ती चली गई उनको समर्थन भी बढ़ता चला गया। वो हर दिन 42 किलोमीटर दौड़ा करते थे,
वो हर दिन एक मैराथन दौड़ा करते थे और लगातार दौड़ने से उनका शरीर अंदर से कमज़ोर, अंदर से खोखला होता जा रहा था और अंत में उनका यह कैंसर उनके फेफड़ों तक पहुंच गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पर तब तक टेरी फॉक्स अपना कार्य कर चुके थे। 143 दिन में यह महामानव 5,373 किलोमीटर की यात्रा अपने एक पैर से कर चुका था। मृत्यु के समय टेरी फॉक्स का सपना $24 मिलियन का पूरा हो चुका था। आज भी इतने वर्षों के पश्चात टेरी फॉक्स फाउंडेशन यह दौड़ आयोजित करता है जिसमें 60 देशों से प्रतिनिधि भाग लेते हैं, प्रतियोगी भाग लेते हैं। और टेरी फॉक्स फाउंडेशन जो उनकी मृत्यु के पश्चात बनाया गया, आज $800 मिलियन से ज़्यादा का फंड कैंसर रिसर्च के लिए इकट्ठा कर चुका है। यदि आप भी चाहते हैं सहयोग करना कैंसर रिसर्च फंड में, तो आज ही टेरी फॉक्स फाउंडेशन को गूगल कीजिए, ढूंढिए और जो भी कुछ आपसे बन सके $1, $2 कंट्रीब्यूट कीजिए, या आप भारत सरकार के कैंसर रिसर्च फंड में डोनेट कर सकते हैं, या आप ये अवेयरनेस फैला सकते हैं लिखकर, इस वीडियो को शेयर करके, और आप भी इस नोबल कॉज में अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।